ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के दो राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी बड़ी ही तेजी के साथ गुजरात में भी अपना परचम लहराने की तैयारी में है। लेकिन आपके रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा बनकर बैठी है वह है भारतीय जनता पार्टी। इसी बीच कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निशाने पर ले चुकी बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सरकारी एजेंसियों के निशाने पर अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आ चुकी है। इससे पहले ईडी के शिकंजे में फंस चुके आपके दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई अपना शिकंजा कसने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुए कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर आज सीबीआई ने दिल्ली और एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में मनीष सिसोदिया का आवास भी शामिल है, जहां से सीबीआई के अधिकारियों को अहम दस्तावेज मिलने की बात बताई जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को इसका अंदाजा नहीं था, बल्कि केजरीवाल ने इस बात का सत्येंद्र जैन पर हुई कार्रवाई के समय ही सिसोदिया पर होने वाली कार्रवाई का ऐलान कर दिया था। शायद यही वजह है कि केजरीवाल व अन्य आप नेताओं ने सीबीआई की इस कार्यवाही का स्वागत किया है। आपको बता दें, राजनीति के जानकारों की माने तो पिछले कुछ सालों से इन सरकारी एजेंसियों को भ्रष्टाचार की गंध ठीक उसी वक्त कैसे लगती है जब किसी न किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं। मसलन गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ बीजेपी के लिए कांग्रेस से भी बड़ी मुसीबत अब आम आदमी पार्टी बन गई है। सुद्दीजन कहते हैं कि यही कारण है कि बीजेपी किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बिजी रखना चाहती है। शायद यही वजह है कि सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर आबकारी नीति की जांच के सिलसिले में छापेमारी की है। इस छापेमारी को लेकर एक तरफ जहां आप भड़की हुई है और लगातार बीजेपी पर वार कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मजेदार वाली बात यह है कि इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी के समर्थन में आ गई है। इन सब के अलावा सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग भी बड़ी चर्चाओं में है, क्योंकि आज ही अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर दिल्ली की शिक्षा नीति को लेकर मनीष सिसोदिया की तारीफ में फोटो के साथ खबर प्रकाशित हुई है। हालांकि बीजेपी ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं जैसे ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची, तो उन्होंने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार है, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। अपने अगले ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया है। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री। मुझे बहुत बहुत गर्व की बात है, आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए।
तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चनें अड़ाओ। अड़चनें आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। वहीं बीजेपी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में वर्ड टू वर्ड एक जैसा आर्टिकल छापा। दोनों में 6 तस्वीरें लगी है, वो भी एक जैसी। अगर 2-3 अखबारों में शब्दश एक जैसा कुछ छपे तो क्या वह खबर होती है? वह तो विज्ञापन होता है। केजरीवाल ने सुबह कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसे ही फोटो नहीं छप जाती, बहुत मुश्किल होती है। उन्हें मालूम होगा कि कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया। मैंने कभी नहीं देखा कि 2 अलग अलग अखबारों में एक जैसी स्टोरी छप जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने दोनों अखबारों की स्टोरी ट्वीट करते हुए बड़े आरोप लगाए और ट्वीट कर लिखा कि लो जी, यहाँ भी पकड़े गए। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में सेम वर्ड टू वर्ड, एक ही लेखक भी बेशर्म आप दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रही है अपने फोटो छपवाने में। वहीं इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर हुई सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा कि सीबीआई ने काफी देर कर दी है। दिल्ली सरकार में पिछले 7-8 साल से जो हो रहा था, इसमें आश्चर्य ये है कि अब तक रेड क्यों नहीं पड़ी। आबकारी नीति, स्कूल बनाने में धांधली, शिक्षक भर्ती घोटाला, सिविल डिफेंस भर्ती घोटाला, जिसमें भी आप देखेंगे तो उसमें एक नहीं 10-10 छापे पड़ने चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एजेंसियों के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान यह भी होता है कि जब वह एजेंसी सही काम भी करे तब भी उसके कदम को शक की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे में भ्रष्ट लोग दुरुपयोग की दुहाई देकर बच निकलते हैं और जो ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाते हैं वो दुरुपयोग का शिकार होते रहते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।